कार्यालय की जमीन को लेकर राजद ने एक पत्र लिखा था और उसके बाद उस पत्र का जवाब आ गया और उस पत्र में यह जवाब आया है कि अब राजद कार्यालय को जमीन नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह सवाल आज बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, जो भवन निर्माण के मंत्री हैं, उनसे किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान देना औचित्य नहीं है। जिस वक्त पार्टी कार्यालय का आवंटन किया गया था उस समय 2005 से पहले किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था पार्टियों को कार्यालय या आवास का। 2005 के बाद यह निर्णय लिया गया या प्लान बनाया गया, उसी के आधार पर जो है वो सबको कार्यालय आवंटन कराया गया। और लेकिन जिस वक्त जेडीयू को कार्यालय मिली उस वक्त 88 एमएलए थे, बीजेपी के 55 थे और उस वक्त आरजेडी के 54 एमएलए थे। लेकिन बात यह कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के विधायक या लोजपा की उन्होंने बात करते हुए कही कि लोजपा में अभी एक भी विधायक नहीं है, तो क्या उनके पार्टी को छोटा तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह की बात आरजेडी कर रही है, जिस जमीन की वो बात कर रही है, वो जमीन पर हाई कोर्ट ने पहले ही प्लान सेट कर रखा है। सुनिए अशोक चौधरी का पूरा बयान कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। आरजेडी दफ्तर में लगातार जो यह बात चल रही थी कि जमीन और बढ़ानी चाहिए सरकार को, इस पर सबसे बड़ी पार्टी। देखिए, ऐसा है कि 2005 के पहले इस राज्य में राजनीतिक दलों को सरकारी आवास या कार्यालय देने का प्रावधान नहीं था। 2005 में राज्य सरकार ने एक कानून बनाया, निर्णय किया और उसमें राजनीतिक दलों को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और जदयू को कार्यालय दिया गया। उस निर्णय के बाद जब कार्यालय दिया गया था तो उस समय जदयू के पास 88 एमएलए थे, भारतीय जनता पार्टी के पास 55 थे और आरजेडी के पास संख्या कम थी। जब कार्यालय का आवंटन हुआ था उस समय आरजेडी के पास जो संख्या थी वो 54 थी। कार्यालय मिला सबको, अब हमको भी कार्यालय मिला। हमने तो उस समय, हमारा तो ऐसा नहीं था कि हम 88 थे, मेरी संख्या ज़्यादा है तो हमने बड़ा कार्यालय ले लिया। ये तो कोई निर्णय का नहीं है, क्योंकि हर 5 वर्ष में राजनीतिक दल चुनाव में जाता है और उसके बाद उसकी संख्या बढ़ सकती है, घट सकती है। ये तो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को देने का प्रावधान किया गया, उसमें मिला था। अब हमारे यहाँ क्योंकि जदयू में हमारे जो भवन जर्जर थे तो हम लोगों ने उसको अपने में मिलाया है, ठीक है। अब है क्या कि लोजपा को भी भवन है, लोजपा की संख्या बहुत घट गई तो उनका हम भवन कम तो नहीं कर सकते हैं, या कल उनका बढ़ जाएगा तो हम एयरपोर्ट तो इंक्रोच नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल जिस जमीन के बारे में पत्र उन्होंने लिखा है वो ऑलरेडी पटना उच्च न्यायालय को वो मार्क्ड है और पटना उच्च न्यायालय ने ऑलरेडी उस पर इंस्पेक्शन करके उस भवन को गिरा के नए भवन को निर्माण करने के लिए, प्राक्कलन बनाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए किया हुआ। वो पहले इनके पत्र आने के पहले गया हुआ है ऑलरेडी लॉ में, तो वो हम जमीन इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये आरोप लगाना कि हम बड़ी पार्टी हैं इसलिए हमको ज़्यादा दीजिए और आप हमसे छोटी पार्टी हैं इसलिए आप कम लीजिए, ये हमको लगता है कि आधार उचित नहीं। और जगदानंद बाबू लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, उनके साथ भी हम काम किए हैं, बड़ा अनुशासित और न्यायप्रिय व्यक्ति हैं, उनको भी पता है कि कानून के प्रावधानों का क्या है। अब ऐसे कोई आरोप प्रत्यारोप लगाना तो एक अलग राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत हम लोगों ने कोई, और हमारे नेता तो इन सब चीज़ों में बहुत उदारवादी हैं। उन किस राजनीतिक दल का है क्या है, जो ड्यू है उन सबको मिलना चाहिए। अब उनके बगल की ज़मीन जो है आरजेडी के बगल के पटना हाईकोर्ट के पुल में है और वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक निर्णय करके भेजा हुआ है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए, उसमें हम लोगों का क्या, रास्ता बनता नहीं है।